टोटल एनर्जी इन एसएचएम। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे लिखा आएगा इस टॉपिक पे? आपको बोलेंगे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ऑल्सो एक्सप्रेस द मोशन ग्राफिकली। 5 नंबर का आता है ये, ध्यान से सुनना, बड़ी डेरिवेशन है। तो हमें इसमें तीन चीजें डिराइव करनी है, पोटेंशियल, काइनेटिक, टोटल। पोटेंशियल काइनेटिक निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, टोटल तो अपने आप ही आ जाएगी। तो पहले मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करने जा रहे हैं हम। पोटेंशियल एनर्जी, पहला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है सिंस द पार्टिकल इज इन एसएचएम, तो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते माइनस किया जाता है। नाउ मान लेते हैं कि भैया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था dy, पूरा 0 से y में एक छोटा डिस्टेंस था dy, तो उसका वर्क डन क्या होगा? वर्क डन आपको पता है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन भी स्मॉल ही होगा। ये हम कर चुके हैं वर्क एनर्जी में। फोर्स की वैल्यू ये वाली डालेंगे, माइनस के वाई डी वाई, ये तो स्मॉल वर्क डन आया ना। फिर उसके बाद टोटल वर्क डन के लिए क्या करते हैं, याद है ना आपको वर्क एनर्जी? टोटल वर्क डन के लिए क्या करते हैं? फॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 टू y, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होता है ना, इधर भी इंटीग्रेशन उधर भी इंटीग्रेशन। तो k तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, y dy बचेगा। 0 से लेकर कहां तक करेंगे? y तक। ये y की पावर कितनी है? 1। उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y²/2। लिमिट कहाँ है? 0 से y। पहले अपर लिमिट डालते हैं y की जगह, माइनस में लोअर लिमिट, है ना। dw का इंटीग्रेशन क्या होता है? w। तो ये जो आया बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, इसी वर्क डन को कहते हैं, मॉड लगा देते हैं तो नेगेटिव साइन हट जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ KY²। पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ KY², जो वर्क डन स्प्रिंग के लिए भी हमने सेम डेरिवेशन करी थी, है ना। अच्छा, अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की शुरुआत कैसे करेंगे? हमें पता है एसएचएम में जो y होता है उसको हम a sin ओमेगा t मानते हैं, याद है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में y की इक्वेशन क्या होती है? a sin ओमेगा t। इसका बेटा डिफरेंशिएशन करो, पहले सुन लो फिर करना, फिर खुद करना। इसका डिफरेंशिएशन करो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, है ना। फिर चेन रूल लगाते हैं बेटा, इसमें साइन छुपा के एंगल का भी करना होता है। ओमेगा टी का क्या होता है? ओमेगा, है ना। तो a बाहर आ गया, a ओमेगा cos ओमेगा t। dy by dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी निकालना क्यों पड़ा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी चाहिए होगा ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ये v इसमें डाल देते हैं, तो हाफ m तो ठीक है, v इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, इस पूरे का। क्या होगा बोलो? कर दो सीधा स्क्वायर, समझ में आ जाएगा ना। इसका स्क्वायर बोलो क्या होगा? a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा। यहाँ तक ठीक है? ये जो cos स्क्वायर है इसे साइन में बदलो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a², मैंने ऐसे लिख दिया, m ओमेगा स्क्वायर a²। cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। a अंदर ले जाओ। आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने स्प्रिंग कांस्टेंट, जब हमने पहली डेरिवेशन करी स्प्रिंग की, तो मैंने आपको नोट करके एक बात बताई थी कि ये जो m ओमेगा स्क्वायर होता है उसे k कहते हैं। एक नोट करके बताया था ना, यूज होगा। तो दिस m ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज k। a तो है, a अंदर ले जाओ, a अंदर जाएगा तो क्या होगा? a², इधर a² साइन स्क्वायर ओमेगा t। नाउ हाफ k, a² ऐसी रहा, देखो a साइन ओमेगा t इज इक्वल्स टू y। तो a साइन ओमेगा t को हटाकर क्या लिख सकते हैं? y। तो ये हो जाएगा y²। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी याद भी करना आपको, फॉर्मूला न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। काइनेटिक एनर्जी इज दिस, पोटेंशियल एनर्जी इज दिस। हमें निकालना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी वुड बी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल कितना आया था? ये हाफ KY²। काइनेटिक ये आया। इस काइनेटिक का ना ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलो, अंदर ले जाओ, क्या होगा? हाफ k² हाफ KY²। हाफ KY², हाफ KY² कट गया, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई देख रहे हो आप? हाफ KA²। A स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड। A का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे वो पेंडुलम है, मैक्सिमम कितनी ऊपर तक जा रहा है, मीन पोजीशन से
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, मीन टू एक्सट्रीम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा ये टोटल एनर्जी आ गई है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब बोलते हैं इसको ग्राफ पे दिखाओ। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बच्चों केस दिखाना होता है। पहले केस 1, 2 केस दिखाना है बस। एक बार दिखाना है जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो पोटेंशियल क्या था और काइनेटिक क्या था। जरा y को दोनों में 0 डालो, यहाँ पे y को 0 रखोगे तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0। y को 0 डालोगे तो सारा 0 नहीं हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, है ना। और यहाँ पे अगर y को 0 डालोगे तो पोटेंशियल कितनी हो गई, हाफ के ए स्क्वायर, ये तो हट जाएगा ना। तो पोटेंशियल किसके बराबर, ये काइनेटिक कितनी हो गई, हाफ के ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये किसके बराबर हो गई, टोटल एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, टोटल एनर्जी व्हेन y इज 0। केस 2, 2 दिखाना केसेस। फिर बता देना जब y मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब a के बराबर है, तो दोनों में y की वैल्यू a डालो, पोटेंशियल में भी काइनेटिक में भी डालो। पोटेंशियल में अगर हम a पुट करेंगे, करो यहाँ क्या होगा, हाफ के ए स्क्वायर, और काइनेटिक कितना हो जाएगा, यहाँ y को a डालोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, खत्म। तो पोटेंशियल हो जाएगा हाफ के a स्क्वायर और काइनेटिक कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0। अभी देखो पोटेंशियल बराबर हो गई ना टोटल एनर्जी के, दिस इज टोटल एनर्जी, और वहां पे काइनेटिक बराबर थी टोटल के। ग्राफ ये पोर्शन दिख रहा है आपको, याद है इसका ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहले बनाया था। y एक्सिस में एनर्जी लेना बेटा, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना। ऐसे देखो, आप खुद देखो, जैसे जैसे y बढ़ाओगे बढ़ेगा ना ये, क्योंकि इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर है तो कभी माइनस में नहीं जाएगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी लूं तो भी प्लस हो जाएगा। तो एज जब y 0 है तो पोटेंशियल भी 0 है, जैसे जैसे y बढ़ा रहे हो पोटेंशियल बढ़ता है। ये पोटेंशियल का ग्राफ है, करा था ना हमने। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। देखो नेगेटिव में भी ये पॉजिटिव जा रहा है, और काइनेटिक डिक्रीज होता है ना, काइनेटिक। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये जो कम हो रहा है। और ये आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम a तक जाएगा, यहाँ पे माइनस है, और ये जो ऊपर वाली लाइन होती है इसे क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। तो ये ग्राफ दिखा देना और ये 2 केसेस दिखा देना, ठीक है। कर लो आप, पॉज कर लो।